वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह आपको कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी न किसी रिएक्शंस के अंदर या कहीं पे बाहर कहीं क्रॉस एल्डोल करके कहीं ना कहीं ये आपको हर साल हर पेपर में आता है। ठीक है, बस यही है कि समटाइम हम इसको देख नहीं पाते हैं, समटाइम हमको पता नहीं चलता है कि एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। जैसे कि अल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन, बट अल्डिहाइड क्या है, फेवरेबल है। अल्डिहाइड क्या है, फेवरेबल है। अल्डिहाइड लविंग लिख देती हूँ मैं। अल्डिहाइड लविंग मतलब ये अल्डिहाइड से प्यार करने वाला ये रिएक्शन है। देखो इसमें क्या लिखा रहेगा, देखो एग्जाम में जब लॉन्ग एक्स वाई जैसे लॉन्ग कन्वर्शन टेबल में रहेगा, जहाँ पे आपको चेंज करने रहेंगे, ए से बी, बी से सी ऐसे बनाने रहेंगे, तो वहाँ पे कहीं भी अगर 2 मोल्स दिखे और बेस दिखे कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार सोच लेना है कि वो एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। 90% ऑफ केसेस में वो एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। तो 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड को हम लोग डाइल्यूट NaOH या KOH, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे। वहाँ पे एग्जाम में कभी कभी कुछ और भी दिया रहेगा बट लिख देगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ पे आपको डोंट गेट कंफ्यूज्ड। NaOH भी हो सकता है, KOH भी, बट स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो आपको क्या कंपाउंड बनेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस हैं, उसके वीडियो आए हैं, एंड उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि आप जैसे कहीं भी बेस जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH है, जैसे ही आप इसमें बेस से रिएक्ट करोगे तो इसका जो H है ना वो लेके -H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पे कंपाउंड बना देगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड H, ये कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि 2 मोल लिया एस्टल्डिहाइड का। अल्डिहाइड लविंग है एक्चुअली एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम पहला काम क्या करेंगे, कार्बोनाइल। अब देखो ये आपको रिमेंबर भी रखना है। अब जब दूसरा भी कहीं भी आपको ये बेस वाला कंपाउंड रहेगा और आपको कोई भी दूसरा भी कंपाउंड रहेगा जो आइदर कार्बोनाइल कंपाउंड रहेगा, दूसरे फॉर्म में रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा या इनऑर्गेनिक रहेगा, दूसरे फॉर्म में रहेगा, तो इन दैट केस में हम लोग क्या करेंगे कि वो निकालेंगे, इसका हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। तो ये कार्बोनाइल बनाएंगे। अब ये जो है ना, इसको क्या चाहिए, ये माइनस है, माइनस को क्या चाहिए होता है, प्लस। तो प्लस बनेगा कैसे, देखो ये ना इस पे अटैक ऐसे हो जाएगा। तो अब ये बनेगा, होगा कैसे, CH3 CO माइनस एंड H, और ये हो गया हमारा प्लस। और प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो हमारा ये जो माइनस वाला है इस प्लस पे अटैक कर देगा, और जैसे अटैक करेगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा CH2 जो है वो अटैक करेगा किस पे, C प्लस, C पे करेगा, एंड यहाँ लिख देते हैं O माइनस, फिर ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया H, ये O माइनस इधर जाएगा, और यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पहले से था वो रहेगा, है ना। तो अब जो नया कंपाउंड हमारा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O H CH2 C, ये O माइनस है, यहाँ पे जो NOH का जो है H प्लस वो इधर आ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा हमारा OH। तो ये OH हो गया, यहाँ पे CH3 होगा और ये हो गया H। अब देखो ये कंपाउंड हो गया। अब कहीं भी OH और H है, अगर इसको हम H प्लस डाल के हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाटर निकल के कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस वाटर निकल के। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देख रहे थे। पहले क्या किया, हम
कार्बन आयन बना लिए, कार्बन आयन बनाने के बाद C+O- इन प्रेजेंस ऑफ बेस बना, और ये प्लस में वो जो माइनस वाला बनाए थे उसका अटैक हुआ ये कार्बन। अब क्या बनेंगे, एक अल्कोहल बल्कि H+ का इसका अटैक। अब वाटर निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, C+O CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे वाटर -H2O करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, यानी ये CH हो जाएगा और ये ऑलरेडी H है, यानी कंपाउंड क्या हो गया हमारा, C+O C डबल बॉन्ड CH3 और ये H, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके आगे जो एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में क्या किया, 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड लिया और अल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट किया, और इसके मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोक्सिल के प्रेजेंस से पहले कार्बेनाइल बनाया। कहीं भी हाइड्रोक्सिल का प्रेजेंस रहता है तो ज़्यादातर 99% केसेस में कार्बेनाइल ही बनता है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बेनाइन को एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर जो दूसरा मोल है उसे कार्बोकेटाइन C+O1 बना, और ये प्लस पे ये कार्बेनाइन का अटैक बना और ये कंपाउंड बना, और इसमें OH है। अब देखो OH और H दोनों मिलके इसका H, और ये अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें, इसका H करके लिखेंगे तो ये OH और H दोनों मिलके क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और फाइनल हमारा ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है ये बनेगा। अब सवाल उठता है कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, 2 आइडेंटिकल और डिफरेंट अल्डिहाइड चाहिए। वैसा भी कर सकते हैं, 2 आइडेंटिकल और डिफरेंट कीटोन चाहिए, बट अल्डिहाइड लविंग है ये, एंड अल्डिहाइड एंड ए कीटोन, इसको हम लोग क्रॉस्ड एल्डोल भी कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई जो कीटोन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट एक अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस दोनों से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड एल्डोल बनेंगे कहेंगे। अब इसके बाद इसके जो एजम्पशंस है वो देखिए, एल्डोल्स आर एजली डिहाइड्रेटेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस में करेंगे तो डिहाइड्रेशन बार बार जो ऐसा करते रहेंगे तो बार बार रिपीटेड केस में क्या हो जाएगा, रेजिन बनेगा। तो ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए, क्योंकि इस तरह से कंपाउंड के रेजिन का द कंडेंसेशन जो कंडेंसेशन इज प्रोमोटेड बाय -I इफेक्ट एंड reduced by +I इफेक्ट। एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के भी प्रेजेंस में होगा। जो हम लोग यहाँ कीटोन है उसको ड्राई HCl से करेंगे तो ये कीटीन, और उसके बाद फाइनली हमको 4 कंपाउंड देगा। अब देखो ये जो फंडा है ना, इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो जी मेन में आया था वो ये है ना, तो इस पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है जो जी मेन में आया था वो क्या है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 मोल्स ऑफ क्या है, ये कीटोन है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो बस हमको करना क्या है, एक दोनों में से जो एक है ना उसको तुम क्या बना लो, कार्ब एनायन। तो एक बन गया हमारा CH- यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अब ये माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस में जाएगा, तो यानी कि ये कंपाउंड हमारा, इसको +O- कर देते हैं, इस प्लस पे इस CH और डबल बॉन्ड O, ये जो कंपाउंड है CH, इसका क्या होगा, ये जो है हमारा CH, ये स्ट्रक्चर फिर से कर देती हूँ, ठीक से नहीं बना, ये है हमारा, ये कंपाउंड है हमारा C+O-, और इस प्लस पे जो हमने कार्ब एनायन बनाया था उसका अटैक होगा, तो वो कार्बन है CH, और इस कार्बन के साइड में डबल बॉन्ड O है, हमने उसको लिख दिया एज इट इज़, और यहाँ पे ये लिख दिया, फिर ये कर दिया, एंड नाउ द कंपाउंड। अब यहाँ पे फिर से अगेन H+ का क्या होगा, अटैक होगा, तो अटैक होगा और हमारा कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। जो X दिया हुआ है, ये जी मेन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा OH, और बाकी का
ऐसा कर दिया, ठीक है। ये बन गया। अब देखो अगर हीट करोगे -H2O तो इसमें से एक निकल जाएगा और इस दोनों के बीच में, यानी कि एक कंपाउंड हमारा ऐसा, और इसके डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा दूसरा कंपाउंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट Y एंड दिस विल बी आवर इनिशियल प्रोडक्ट X। थैंक यू।